जब किले के भीतर अंग्रेजी सेना के गोले गिर रहे थे। दिल्ली में खाने पीने की सप्लाई अंग्रेज पूरी तौर पर रोक चुके थे। किले के भीतर बाहर लोग भूख से बेहाल थे। इस नाजुक मौके पर बादशाह पर दबाव था कि वे जवाबी हमले का नेतृत्व करें। वे असमंजस में थे, लेकिन उन्हें फैसला करना ही था। विलियम ने सईद मुबारक शाह के हवाले से लिखा, बादशाह सलामत को अपनी जान का खतरा था, इसलिए वे टालते रहे। लेकिन लोगों ने कहा कि आपका खात्मा नजदीक है, आपको कैद कर लिया जाएगा। एक शर्मनाक और बेइज्जती की मौत से क्या फायदा? आपको चाहिए कि लड़ते हुए शहीद हो और तारीख में अपना नाम अमर कर दें। बादशाह ने ऐलान किया कि वे दिन के 12 बजे फौज का नेतृत्व करेंगे। जैसे ही बादशाह के इरादे का लोगों को पता चला, किले के सामने बागियों, गाजियों और शहरियों की भीड़ बढ़ती गई। बड़े दरवाजे से बादशाह की पालकी निकलते समय तकरीबन 70,000 की भीड़ जुट गई थी। सिपाहियों के साथ ये भीड़ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनको अंग्रेजी तोपखाने से 200 गज पहले रुकना पड़ा। अंग्रेजी फौज की गोलियों की बरसात जारी थी। जो भी आगे बढ़ रहा था, वो गिर रहा था। अंग्रेजों के खैरख्वाह दरबारी डरा रहे थे बादशाह को। इस बीच बादशाह बराबर इस बात की जानकारी ले रहे थे कि उनके सैनिक कहां तक पहुंचे हैं। खुद बादशाह इस वक्त तक अंग्रेजी तोपखाने की जद में नहीं थे। इसी वक्त हकीम एहसनुल्लाह खां लोगों को हटाते हुए बादशाह के नजदीक पहुंचे और उनसे कहा, अगर आप एक कदम और आगे गए तो गोली खा जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज सिपाही बंदूक के लिए तमाम घरों में छिपे हैं। अंग्रेजों के खैरख्वाह हकीम ने उनके कान में कहा, अगर आप फौज के साथ लड़ने जाएंगे तो आपके इस फैसले की कल अंग्रेजों को क्या सफाई दूंगा, बागियों का साथ देने पर क्या बहाना बनाऊंगा। बादशाह एक बार फिर दुविधा में थे। पीछे हटने में वे हिचकिचा रहे थे और आगे बढ़ने से हकीम उन्हें डरा रहे थे। हकीम ने बाद में खुद कहा, खुदा न करे अगर सिपाही आपको लड़ाई के मैदान में ले जाएं और खुद भाग जाएं, फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये लोग बिना वजह आपको कलंकित कर रहे हैं। आपको यहाँ कतई नहीं आना चाहिए था। फिर डर भारी पड़ा। बादशाह ने आगे बढ़ने की जगह वापसी की राह ली। सईद मुबारक शाह के मुताबिक नमाज पढ़ने के बहाने वे किले वापस चले गए। सिपाही शहरी सब थके रह गए और फिर बिखर गए। 14 सितंबर को उनके पीछे हटे कदमों ने अंग्रेजों को फिर से अपने खूंटे मजबूत करने का मौका दे दिया। यही मुगल इतिहास है, लेकिन वामपंथियों ने मुगलों को महान बता दिया। हल्दी घाटी पधार दी जब महाराणा प्रताप घोड़े के मरने से कमजोर पड़ गए, लेकिन दिवेर का युद्ध नहीं पाया जब पूरी मुगल सेना ने आत्मसमर्पण किया। इसी इतिहास को बदलना है।